जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडो पाक के वॉर की वजह से आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी, एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बाजार जो है दिन के दौरान ऐसा कर रहा था कि मार्केट खुला और खुलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक नर्वसनेस आपको यहाँ पर देखने को मिली कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बनाया, लेकिन मार्केट उसके बाद फिर क्या किया, तुरंत नीचे की तरफ आ गया। अब हम लोग किस तरह से इसको थोड़ा सा इस डेटा को रीड करने वाले हैं, थोड़ा आज ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे का आपका लेवल क्या होगा और ये जो इंडो पाक का जो वॉर वाला डेवलपमेंट है ये किस हिसाब से थोड़ा हो सकता है, उसकी क्या संभावना अभी तक चार्ट के ऊपर दिख रही है। तो उन चीजों की भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको आना है पटना के बोरिंग रोड में। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हो पटना के बोरिंग रोड में। ये आप डायरेक्शन सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें गूगल मैप्स के ऊपर, आप ये सर्च करोगे हमें, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये हमारा एड्रेस आपको सारा निकल करके भी आ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी हमारा देखने को मिलेगा और इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल सारी चीजों को सीख सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक, जिसके अंदर हम लोग सारी चीजें सिखाते हैं। एक बात समझिए, सारी चीजों का मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी तरह का चीज, इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, तीनों सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे कवर करवाते हैं दोस्तों। कई सारे लोग आपको धोखे में रख करके सिर्फ आधी बातें बतलाते हैं ताकि आप उससे एंगेज रहो बार बार, और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल जल्दी से बन नहीं पाओ। तो उसके लिए लोग ये करते हैं दोस्तों कि आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स करवा देंगे, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स करवा देंगे या सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पढ़ा देंगे, लेकिन ये मार्केट के ही कंपोनेंट है दोस्तों। तो आपको प्रॉपर तरीके से अगर बाजार आपको सीखना है तो आपको आना होगा इटरेटिव शेयर मार्केट क्लास के अंदर। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि सारी चीजों को हम लोग कैसे यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, यहाँ से अपनी लर्निंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इंडो पाक का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा कि खबरें ऐसी आ रही होगी कि हो सकता है कुछ समय के अंदर ही यहाँ पे पाकिस्तान से एक वॉर हो जाए हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बार बार देख रहा हूं कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी रिटेलिएशन में हम लोग थोड़ी सी समय ले रहे हैं। तो समय इसीलिए ले रहे हैं दोस्तों ताकि यहाँ पे आप ये देखो कि जो भी कंट्री है अगर सीधे सीधे वॉर में इन्वॉल्व होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक एक तरह से कह लो वहां पे बहुत ज्यादा बर्डन उसके ऊपर आता है और उस बर्डन के कारण जो है मार्केट वहां पे कहीं ना कहीं क्रैश कर सकता है। जैसा कि हमने रशिया यूक्रेन के वॉर में देखा था कि रशियन मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ये डर है गवर्नमेंट को कि अगर हम लोग सीधे सीधे वॉर में इन्वॉल्व होंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। अब मैं जब ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सीधा सीधा वॉर, तो सीधा सीधा वॉर ये जो बोल रहे हैं हम लोग, तो ये मतलब ऐसा हो गया कि आप देखो छोटा मोटा अगर कोई स्ट्राइक कर दे तो और उसके बाद फिर वहां से वापस आ जाते हो तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, 2-4 दिनों में सुलझ सकती है। लेकिन आप प्रॉपर वॉर डिक्लेयर कर दोगे तो हो सकता है यहाँ पे ये वॉर 6-8 महीने या फिर 5-6 महीने मिनिमम चली जाए, ठीक है, अगर कोई दूसरा कंट्री भी उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाए तो। और आपको पता है दूसरा कंट्री कौन हो सकता है? चाइना, जो हमारे बिल्कुल बगल में है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मार्केट भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा संभल करके काम कर रही है। लेकिन आज एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट अपने को देखने को मिली थी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट में जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बना करके रखे हैं, बिल्कुल मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके अपने जोन में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट डे का लेवल अपना क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट डे का लेवल हो सकता है दोस्तों यहाँ पे 24,200। ये आप लिख लो दिमाग में, ठीक है, कॉपी में भी आप डाल लो, दिमाग में भी आप रखना, क्योंकि मार्केट जब ट्रेड कर रहा होगा, मार्केट जब ओपन होगा, ठीक है, तो उस समय पे आपको ये लेवल काफी काम आएंगे। तो 24,200 के ऊपर अगर बाजार टिका हुआ है तो संभावना है कि मार्केट एक बार ऊपर की तरफ वापस से निकलने की कोशिश करे। लेकिन अगर ये 24,200 के नीचे आता हुआ दिखाई देगा बाजार, तो फिर आपको यहाँ पे हो सकता है एक बड़ी गिरावट आपको 24,150 से लेकर के 24,000 तक भी आपको बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, यानी कि यहाँ पे अगर गिरावट 24,200 के नीचे आती है तो 200 पॉइंट की गिरावट आपको फटाफट देखने को मिल सकती है। तो यही वो एरिया है दोस्तों जिसके ऊपर 24,200 के ऊपर बाजार अभी टिका हुआ है। अब रही बात कि लॉन्ग कहां से करना है, तो लॉन्ग करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एरिया अपने को मिल गया है। सबसे पहली चीज ये कि 24,590 का एरिया आप यहाँ पे देख लो कि 24,590 के ऊपर अगर बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे तो 24,800 से लेकर के 25,000 तक का भी टारगेट आपको दिख सकता है। लेकिन 25,000 आने से पहले आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा 24,590, यानी मोटा मोटी आप पकड़ के रखो 24,600 का लेवल आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा। अगर बाजार 24,600 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द
बाजार आपको 25,000 का भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये रहा पूरा का पूरा निफ्टी का आंसर दोस्तों। तो काफी कॉशियस होकर के काम कीजिए, क्योंकि मार्केट क्या है ना, थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि बाजार में जो आपको सपोर्ट एरिया बताया गया यहाँ पे, कि इस सपोर्ट के नीचे अगर बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक यहाँ पे ये होगा कि बाजार में पूरा का पूरा एक डर का माहौल हो जाएगा, और पैटर्न वाइज भी ये थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक बार पैनिक मचेगा, कि हो सकता है कि यहाँ पे आपको जो वॉर एक्सेलरेट होता हुआ दिखाई दे। तो वॉर के एक्सेलरेशन के समय ही आपको ये 24,200 का लेवल आपको कटता हुआ नीचे की साइड पर दिखाई देगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि 24,200 कटेगा तो मतलब ये समझिए कि मार्केट के मन में कुछ अलग ही काम यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी बार बार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी आपको 56,000 के लेवल के आसपास जाकर के वो बार बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक देखिए एक सपोर्ट एरिया है दोस्तों, इस एरिया पर आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर आप ये देखो 54,726 यानी मोटा मोटी आप ये पकड़ लो 54,700 का एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर आपको है। 54,700 का सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे अगर बाजार आपको आएगा तो फिर 54,400 से लेकर के आपको 54,000 तक भी यहाँ पे टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि आपको 54,000 का लेवल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कहां से मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो सबसे पहला सबसे छोटा एरिया 55,300 का होगा, यानी 55,300 के ऊपर अगर इंट्राडे में बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको यहाँ पे बाजार आपको एक बार हो सकता है कि इस एरिया तक यानी कि 55,685 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, और ऊपर कहीं ना कहीं 56,000 तक का भी टारगेट आपको देता हुआ दिखाई दे। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना है, और इस एरिया के ऊपर क्लोजली वॉच करना है कि ये जो आपका एरिया है जो आज के डे का लो है, वो लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अगर एक बार ये लो कटा तो 54,000 तक भी ये कहीं ना कहीं जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा एनालिसिस मार्केट का, खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें कि मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर सेक्टर पे आप नजर रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो गैस सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों सेक्टर काफी ज्यादा आपको यहाँ पर लाइमलाइट में फोकस में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पे मेटल सेक्टर तो सदाबहार है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेटल सेक्टर में आपको आने वाले समय में बहुत जल्द एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो तीन सेक्टर के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा थोड़ा सा फोकस्ड होकर के काम करेंगे, और बाजार में आपको यहाँ पे चाल भी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।